very important topic expects to be considered while drawing a bar diagram. सेक्शन सी में 2 मार्क्स में और सेक्शन डी में 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट मास्टर यूट्यूब चैनल. आई एम नूर सर, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्रॉइंग अ बार डायग्राम. सेक्शन सी में 2 मार्क्स में और सेक्शन डी में 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्रॉइंग अ बार डायग्राम. पॉइंट नंबर 1, the width of the bars does not represent any data and hence all bars should be of equal width. बार डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तब हमारे बार की जो विथ है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए. हर एक बार का डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी है क्योंकि वो कोई वैल्यू प्रेजेंट करता नहीं है. पॉइंट नंबर 2, the length of the respective bar should be proportional to the value of the variable which they represent. जब हम बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बार की लेंथ होगी. जस्ट एग्जांपल, पहले दिया है 20 यूनिट्स का सेल, तो हम पहला बार ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ होगी 20 यूनिट्स. दूसरे मंथ का सेल दिया है 30 यूनिट्स तो उसकी लेंथ होगी 30 यूनिट्स. थर्ड मंथ का सेल दिया है 50 यूनिट्स तो उसकी लेंथ होगी 50 यूनिट्स. फोर्थ मंथ का सेल दिया है 10 यूनिट्स तो उसकी लेंथ होगी 10 यूनिट्स. बार डायग्राम में बार की हाइट और लेंथ बार के वेरिएबल की वैल्यू प्रेजेंट करती है. बार डायग्राम में बार की लेंथ और हाइट बार के वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 3, the distance between all bars should be equal and that should also be maintained between the first bar and the origin. जब हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब हर एक बार के बीच में जो डिस्टेंस रखते हैं वो हमेशा इक्वल होना चाहिए और यही डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट, मतलब कि जहाँ से हम बार डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके फर्स्ट बार के बीच में भी यही डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है. पॉइंट नंबर 4, all bars rest on the same line called the base which usually coincides with the x-axis. In today's time, with the help of computer technology, horizontal bars are also drawn inside of vertical bars. नॉर्मली बार डायग्राम में एक्स एक्सिस पे बार ड्रॉ किया जाता है और एक्स एक्सिस पे जो इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं उसको बेस बोला जाता है. आज के टाइम में वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बार भी ड्रॉ किया जाता है. वर्टिकल बार में एक्स एक्सिस पे इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं और बार ड्रॉ किया जाता है. हॉरिजॉन्टल बार में वाई एक्सिस पे इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं और वाई एक्सिस पे बार ड्रॉ किया जाता है. पॉइंट नंबर 5, ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ द डेटा सीरीज. देयरफॉर द बार रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट डेटा इन द सीरीज इज ड्रॉन फर्स्ट नियर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. बार डायग्राम में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम बार ड्रॉ करते हैं. जस्ट एग्जांपल, हमें इन्फॉर्मेशन दी है पॉपुलेशन की 1951, 2001 एंड 2011, तो हम इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले 1951 का बार ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 2001 का बार ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 2011 का बार ड्रॉ करेंगे. इसका मतलब कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके ऑर्डर में ही हम बार डायग्राम में बार ड्रॉ करेंगे. बार डायग्राम में इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बार लेफ्ट टू राइट साइड में ड्रॉ करते हैं. लेफ्ट साइड से बार डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और राइट साइड पे एंड होगा. इसका मतलब कि बार डायग्राम में ऑलवेज इन्फॉर्मेशन के ऑर्डर में ही बार ड्रॉ किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्रॉइंग अ बार डायग्राम. सेक्शन सी में 2 मार्क्स में और सेक्शन डी में 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्रॉइंग अ बार डायग्राम. पॉइंट नंबर 1, विथ ऑफ ऑल बार शुड बी इक्वल. बार डायग्राम में जब भी हम बार ड्रॉ करते हैं तब हर एक बार की विथ इक्वल होनी चाहिए. जस्ट एग्जांपल, ये हमने बार डायग्राम ड्रॉ किया है तो हर एक बार की जो विथ है मतलब कि उसकी जो स्पेस है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 2, हाइट. द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम बार ड्रॉ करेंगे. जस्ट एग्जांपल, हमें सेल इन यूनिट्स दिया है, पहला मंथ का हमें सेल दिया 50 यूनिट्स तो उसके अकॉर्डिंग बार ड्रॉ करेंगे. फिर हमें सेल दिया 30 यूनिट्स, उसके अकॉर्डिंग बार ड्रॉ करेंगे. वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बार ड्रॉ करेंगे. इसका मतलब कि जो बार की लेंथ और हाइट है वो वेरिएबल की वैल्यू प्रेजेंट कर रही है. पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल. The same distance should be maintained between the origin and the first bar. बार डायग्राम में जब भी हम बार ड्रॉ करते हैं तब हर एक बार के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए और वही डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से लेके फर्स्ट बार ड्रॉ करते हैं वहां पे भी मेंटेन करना जरूरी है. पॉइंट नंबर 4, एक्स एक्सिस. ऑल बार्स आर ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस, हाउएवर bar can also be drawn on y axis.
नॉर्मली एक्स एक्सिस पे बार ड्रॉ किया जाता है, आज के टाइम पे वाई एक्सिस पे भी बार ड्रॉ किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, ऑर्डर। ऑल बार शुड बी ड्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम बार ड्रॉ करेंगे। जस्ट एग्जांपल, हमें पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन दी है 1951, 2001 और 2011, तो हम पहले 1951 का बार ड्रॉ करेंगे, फिर 2001 का बार ड्रॉ करेंगे और बाद में 2011 का बार ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन के ऑर्डर में ही हम बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट नंबर 6, स्केल एंड मेजर्स एंड एप्रोप्रिएट स्केल एंड मेजरमेंट्स शुड बी यूज्ड टू ड्रॉ द बार डायग्राम। बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एप्रोप्रिएट स्केल एंड मेजरमेंट लेना जरूरी है, ताकि हम जो बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, एप्रोप्रिएट साइज में हो। पॉइंट नंबर 7, डिटेल्स ऑन बोथ एक्सिस। द डिटेल्स ऑन बोथ एक्सिस शुड बी क्लियरली शोन। बार डायग्राम में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, वैल्यू। द वैल्यू ऑफ ईच बार शुड बी शोन। बार डायग्राम में हर एक बार जो वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है वो मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, कलर एंड शेड। डिफरेंट कलर्स और शेड्स शुड बी यूज्ड टू मेक द बार डायग्राम मोर एट्रैक्टिव। बार डायग्राम को इजीली और मोर एट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम बार में डिफरेंट कलर या शेड यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। सेक्शन सी में 2 मार्क्स में और सेक्शन डी में 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1, विथ। बार डायग्राम में हर एक बार की विथ इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हाइट। बार डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग बार की हाइट और लेंथ होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंस। जब हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हर एक बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना जरूरी है और वही डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट और फर्स्ट बार के बीच में मेंटेन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, एक्स एक्सिस। बार डायग्राम नॉर्मली एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, आज के टाइम पे वाई एक्सिस पे भी बार डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, ऑर्डर। बार डायग्राम हमेशा इंफॉर्मेशन के ऑर्डर में ही ड्रॉ किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसके ऑर्डर में ही बार ड्रॉ किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्केल एंड मेजर्स। बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एप्रोप्रिएट स्केल एंड मेजरमेंट लेना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, डिटेल्स ऑन बोथ एक्सिस। बार डायग्राम में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, वैल्यू। बार डायग्राम में बार जो भी वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है वो मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, कलर एंड शेड। बार डायग्राम को एट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए बार में डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन ई में 5 मार्क्स में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पाई डायग्राम, उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।